पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गए हैं। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रशासन को मजबूत बनाना, जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षण की गुणवत्ता सुधारना तथा सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप लंबा करना है। यह संशोधन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के कानूनी और शासन ढांचे को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए अब जानते हैं बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 क्या है। यह एक विधायी सुधार है जिसे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की कानूनी, नियामक और शासन संबंधी रूपरेखा को मजबूत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। इस अधिनियम में 5 मौजूदा कानूनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में कुल 19 संशोधन किए गए हैं। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग लागू होने की तिथियां केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं। बता दें कि 1 अगस्त 2025 से इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लागू हो चुकी हैं। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य संशोधन पर। उचित ब्याज की सीमा में वृद्धि। 1968 के बाद पहली बार इस सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ किया गया है। सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यालय में वृद्धि। अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशकों के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है, जो 97 में संविधान संशोधन के अनुरूप है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिना दावे वाले शेयर ब्याज एवं बॉन्ड की राशि IEPF में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है, जिससे पारदर्शिता और जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी। लेखा परीक्षा गुणवत्ता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वैधानिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक देने का अधिकार दिया गया है, जिससे उच्च गुणवत्ता की लेखा परीक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। अन्य संशोधन बैंकिंग प्रशासन, निवेशक संरक्षण और सहकारी बैंकों के लिए शासन सुधार पर केंद्रित हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम केवल बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करता है। दूसरा, इसमें विभिन्न प्रावधानों की प्रभावित तिथि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।